नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने संदीप गोलिया और अब बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल डिंडोरी तक में। आपका हार्दिक स्वागत है और मध्य प्रदेश की सुबह से 25 बड़ी फटाफट खबरें देखिए। मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना में 30,000 किसानों को मिलेगा कनेक्शन। मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना पर प्रदेश में अमल शुरू हो चुका है। किसानों को सिंचाई पंप के लिए कनेक्शन लेने के लिए व्यय का आधा हिस्सा ही भुगतान करना होगा, बाकी की रकम प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी देगी। इस योजना को लेकर किसानों में इस कदर उत्साह है। शुरुआत में 20,000 से ज्यादा आवेदन पहुंच गए हैं, जबकि पहले साल इस योजना में महज 10,000 किसानों को कनेक्शन दिया जाना है। फिलहाल 3300 आवेदन पर सर्वे हो चुका है। जनवरी अंत या फरवरी तक सर्वे का काम पूरा होने की उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा 28 जनवरी को इन शहरों में है केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तारीख तय कर दी है। ये परीक्षा 28 जनवरी को होगी। 8 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होगी। ये 8 विषय बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, होम साइंस, गणित और संस्कृत हैं। जबलपुर समेत परीक्षा के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, मुरैना और रीवा में केंद्र बनाए जाएंगे। ये परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR शीट पर आधारित होगी। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। जल सक्रिय होगा नया सिस्टम, बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, बारिश के आसार। नए साल की शुरुआत में एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से वातावरण में नमी बढ़ेगी और जनवरी के पहले सप्ताह बादल छाने के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना बनेगी। फिलहाल 28 से 29 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने की अनुमान है। जनवरी से तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान 30-31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने को मिल सकती है। इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिला हक। पीएम मोदी ने दी 224 करोड़ बकाया राशि। इंदौर में सालों पहले बंद हुई हुकुमचंद मिल से हजारों मजदूरों को अपना हक मिल गया है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मजदूरों की जीत हुई। 224 करोड़ की बकाया राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर मजदूरों को वितरित की। पीएम मोदी ने इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 224 करोड़ रुपए का बकाया बांटा। मोहन कैबिनेट विस्तार के बाद शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की मंत्रिमंडल की तस्वीर अब साफ हो गई है। प्रदेश में 28 मंत्री बनाए गए, जिनका शपथ ग्रहण राजभवन में सोमवार को हुआ। राज्यपाल ने मंत्रियों को शपथ दिलाई और इसके साथ ही उन मंत्रिमंडल को लेकर लगाए जा रहे उन तमाम कयासों पर विराम लग गया, जो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद से लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। नए साल में एम्स में शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट, मरीजों को होगा फायदा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल जनवरी में गुर्दा प्रत्यारोपण शुरू करने की तैयारी है। रविवार को भोपाल एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने यह जानकारी दी। एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियों के साथ बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एम्स किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्राप्तकर्ताओं और दाताओं की सूची तैयार कर रहा है। इस नई सुविधा को लेकर एक मरीज को दिन में भर्ती करा जाएगा, जिसकी विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में विभिन्न जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, 6 जनवरी तक 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। नई रेलवे लाइन बिछाने और नई रूटों पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते भोपाल, इंदौर, रतलाम, रीवा समेत कई जिलों से होकर जाने वाली 38 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। ये ट्रेनें 27 जनवरी से 6 जनवरी के बीच चलने वाली अलग अलग दिन रद्द रहेंगी। यात्री असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTS या 139 नंबर पर संपर्क कर गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार दूसरी बार मंत्री बनने इंदर सिंह परमार बंगले पर जश्न मनाने पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहने के बाद आज मोहन कैबिनेट के भी मंत्री बन गए। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह ही इंदर सिंह परमार को भोपाल पहुंचकर मंत्री पद की शपथ लेने की सूचना मिली। इसके बाद तो तुरंत ही भोपाल के लिए रवाना वो हो गए। इधर क्षेत्र में जब उनके कार्यकर्ताओं को पता चला तो वो झूम उठे। शुजालपुर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता परमार के साथ भोपाल आ गए। यहाँ श्यामला हिल्स स्थित बंगले पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सीएम मोहन यादव की घोषणा। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा आज सीएम मोहन यादव ने की। उन्होंने ये कहा कि संस्कृति और विरासत की दिव्य नगरी ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन समारोह का आयोजन अद्भुत और अलौकिक है। आज के दिव्य समारोह में ताल दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत 1300 से अधिक कला साधकों की प्रस्तुति के मन में मोहन के साथ ही एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। पीएम मोदी का यह स्पेशल प्लान अयोध्या एयरपोर्ट पर सबसे पहले करेगा लॉन्च।
अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। अगले साल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला के लिए देश के लिए अलग अलग शहरों में वस्त्र बनाए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि पुणे में सोने के धागे से रामलला के वस्त्र बनाए जा रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से संत और आम लोग पहुंच रहे हैं। कई वीवीआईपी लोगों को जमावड़ा होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अपने विशेष विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। घर घर कचरा कलेक्शन वाहन के नहीं रुकने से गाड़ी में नहीं डाल पा रहे हैं कचरा। इन दिन शहर में नियमित साफ सफाई नहीं होने से वार्डों में गंदगी का आलम व्याप्त है। कहीं नालियां चौक है तो कहीं नाला। वहां नालों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि कचरा कलेक्शन वाहन मुख्य रास्तों से आता है और कुछ घरों को कचरा लेकर चला जाता है। गाड़ी को आधा 1 मिनट खड़ा नहीं करने से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों का कचरा वाहन में नहीं डाल पाते और ऐसे में वे आसपास की कचरा फेंकने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे आसपास गंदगी फैल रही है। कैबिनेट विस्तार पर बोले वीडी शर्मा, नवगठित मंत्रिमंडल रचेगा नया इतिहास। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का नवगठित मंत्रिमंडल जनता की सेवा और विकास का नया इतिहास रचेगा। मध्य प्रदेश की सरकार एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को चरितार्थ करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश के नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद मंत्रियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार सामूहिकता से निर्णय लेकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने को लेकर कार्य करेगी। सीहोर में ऑल सेंट चर्च के गेट पर लिखा हिंदुओं का आना सख्त मना है। फादर ने जताई अनभिज्ञता। सीवा नदी के किनारे बना सीहोर का ऑल सेंट चर्च क्रिसमस से पहले जगमगा उठा। शानदार लाइट से ये सुंदर चर्च और भी सुंदर लग रहा है। ये चर्च अपने इतिहास के लिए जाना जाता है और इसलिए सुर्खियों में भी रहता है। लेकिन सीहोर नगर में ऑफिसर्स कॉलोनी के पास मौजूद ये चर्च के गेट पर चिपके हुए पोस्टर के कारण ये चर्चाओं के विषय बन गया है। जब क्रिसमस के दिन सोमवार को कई लोग इस चर्च में इसकी सुंदरता को देखने और क्रिसमस मनाने पहुंचे तो गेट व बाउंड्री पर चिपके पोस्टर को देखकर हैरान रह गए। गेट पर इन पोस्टर पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर हिंदुओं का आना सख्त मना है। इंदौर की अनूठी पहल, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर राम में होगा पूरा शहर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह है, मगर स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर नगर निगम ने अनूठी पहल करते हुए पूरे शहर को राम में करने का तैयार कर लिया। ये उत्सव 1 सप्ताह चलेगा। 15 से 22 जनवरी तक शहर के सभी शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बड़े बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाई जाएगी। संस्थानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर इस दौरान विशेष रोशनी भी की जाएगी। रेडियो एफएम की तर्ज पर इंदौर निगम शुरू करेगा खुद का रेडियो स्टेशन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के द्वारा आए दिन नए नए नवाचार किए जाते हैं। इसी के चलते आए दिन नगर निगम के नवाचारों की चर्चा होती रहती है। अभी हाल ही में जानकारी सामने आई है कि अब इंदौर नगर निगम रेडियो एफएम की तर्ज पर अपना खुद का रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है। आने वाले दिनों में नगर निगम का रेडियो स्टेशन इंदौर में गूंजता नजर आएगा। खास बात यह है कि इसका नाम भी सोच लिया गया है। रेडियो स्टेशन का नाम अटल रेडियो रखा जाएगा। पर्यटकों के लिए राला मॉडल में अगले महीने तितली पार्क खुलेगा। 1.5 साल से पर्यटक राला मंडल अभयारण्य में तितली को उड़ता देखने को तरस रहे हैं। अब उनका ये इंतजार खत्म हो जाएगा। आने वाले महीनों में तितली पार्क खोलने का फैसला लिया गया है। इसका काम जल्द पूरा करने को लेकर डीएफओ ने जिम्मेदारी को गाइडलाइन दे दी। 30 जनवरी तक पार्क पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। वैसे तितलियों को आकर्षित करने वाले पौधे भी अन्य राज्यों से मंगवाए गए हैं। उन्हें आने में कुछ दिन लग सकते हैं। हालांकि पार्क से जुड़े कार्यों पर 3 विशेषज्ञ नजर रखे हैं। जेपी अस्पताल में बनेगी आधुनिक कैंटीन। राजधानी के जिला चिकित्सालय यानी जेपी अस्पताल में अब मरीजों व स्वजन को बेहतर गुणवत्ता के साथ साथ विविधतापूर्ण व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। अस्पताल की कैंटीन में उत्तर भारतीय भोजन से साथ साथ उपमा, इडली, डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन भी मिलेंगे, वह भी किफायती दरों में। नए साल से इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल जेपी अस्पताल में 1 जनवरी से आधुनिक कैंटीन शुरू होने वाली है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक निजी कंपनी से करार किया है। इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2 साल में शुरू हो जाएगी संक्रामक बीमारियों की जांच। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग संस्थान की क्षेत्रीय लैब भोपाल 2 वर्ष में काम शुरू कर देगी। राज्य सरकार ने ये कटारा हिल्स के समीप झागरिया में लैब बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन दे दी। जमीन का नामांतरण होने के बाद लैब निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां करने में लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस लैब के शुरू होने से कई ऐसी संक्रामक बीमारियों की जांच हो सकेगी जिनके लिए अभी एनसीडीसी दिल्ली या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी पुणे सैंपल भेजने पड़ते हैं। हमारी माटी के आदर्शों के अनुरूप हो शिक्षा का स्वरूप।
विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप हमारी माटी के आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। इससे युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जा सकती है। ये बात राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में रविवार को आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षा समारोह के दौरान कही। दीक्षा समारोह में 170 विद्यार्थियों को उपाधि और सर्वोच्च अंक लाने वाले 9 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए। येलो बॉक्स में तभी प्रवेश करें जब निकासी का रास्ता साफ हो, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। चौराहों को खाली रखने के लिए शहर में नया प्रयोग किया गया। अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में सीख लेते हुए शहर में देवास नाका और लैंटर्न चौराहे पर येलो जंक्शन बनाए गए। अगर कोई इन येलो जंक्शन पर खड़ा होता है तो उसे चालान के रूप में 500 रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। ज्यादातर लोग अभी इस नियम से अनजान हैं, इसलिए नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल येलो बॉक्स इतनी जल्दबाजी में बना कि यातायात पुलिस कर्मियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। मालवा निमाड़ में 2152 करोड़ यूनिट बिजली वितरित। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मालवा निमाड़ में जारी वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 2152 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण किया है। ये गत वर्ष समान अवधि की तुलना में करीब 0.7% ज्यादा है। मध्य प्रदेश पक्ष विवेकम के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि पिछले साल 1 अप्रैल से 24 दिसंबर शाम तक गणना में 2015 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हुआ था। इस वर्ष समान अवधि के दौरान रविवार शाम तक 2152 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हो चुका है। तोमर ने बताया कि इंदौर शहर व इंदौर ग्रामीण वृत्त से सबसे ज्यादा 585 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हुआ। रतलाम को 10 वर्ष बाद मिला मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में स्थान। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में रतलाम जिले को 10 वर्ष बाद प्रतिनिधित्व मिला है। रतलाम नगर सीट से 3 बार के विधायक चैतन्य कश्यप को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सोमवार को भोपाल आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कश्यप ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वैसे शुरू से ही रतलाम जिले से चुने हुए विधायक मंत्री बनते रहे, लेकिन बीच बीच में रतलाम जिले को कई बार मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लगातार दूसरी बार मंत्री बने इंदर सिंह परमार बंगले पर जश्न मनाने पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहने के बाद आज मोहन कैबिनेट के भी मंत्री बन गए। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह ही इंदर सिंह परमार को भोपाल पहुंचकर मंत्री पद की शपथ लेने की सूचना मिली। इसके बाद ही वे तुरंत भोपाल के लिए रवाना हो गए। इधर क्षेत्र में जब उनके कार्यकर्ताओं को पता चला तो वे झूम उठे। शुजालपुर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता परमार के साथ भोपाल आ गए। यहाँ श्यामला हिल्स स्थित बंगले पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। नववर्ष के लिए महाकाल मंदिर में 29 से लागू होगी परिवर्तित दर्शन व्यवस्था। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 लाख भक्तों के दर्शन करने के लिए पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके लिए परिवर्तित दर्शन व्यवस्था 29 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। भक्तों को नवनिर्मित टनल से प्रवेश दिया जाएगा। निकाली दूसरी गेट से होगी। प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि बीते रविवार को हुई भीड़ को देखते हुए संभावना है कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को अनुमान से अधिक भक्त आ जाएंगे। इस कारण दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मोहन मंत्रिमंडल पर बोले उमंग सिंघार, कैबिनेट में महिला ST/SC सदस्यों को नहीं मिला उचित स्थान। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नए मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं दी एवं अपेक्षा की मंत्रिमंडल के सदस्य प्रदेश के विकास में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में महिला SC/ST सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में स्थान नहीं दिया गया। सिंघार ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्र मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए। यहाँ तक कि आदिवासी जिले धार को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मोदी सरकार 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित करा है, लेकिन मंत्रिमंडल में मात्र 5 महिलाओं को सदस्य बनाया गया।